अगर बात की जाए हिंदी सिनेमा की, तो इस मूर्ति को आकार देने का काम किया दादा साहब फाल्के जी ने। लेकिन इसकी खूबसूरती पर गहने चढ़ाने का कई कलाकारों ने काम किया। उनमें से एक नाम है कनीज़ फातिमा राशिद का। हाँ, आपने ये नाम पहले कभी नहीं सुना होगा। फातिमा राशिद यानी कि नरगिस जी। तो आज हम नरगिस जी से जुड़े कुछ ऐसे किस्सों को आपसे बतलाएंगे जो आपने यकीनन किसी एक वीडियो में ये सारे किस्से नहीं सुने होंगे। जैसे कि सुनील दत्त साहब और नरगिस के प्यार का वो किस्सा जो लोग आज भी मिसाल के रूप में बयां करते हैं। बॉलीवुड के किस एक्टर के लिए नरगिस जी ने अपने जिंदगी भर के सजोए गहनों को बेच दिया था? सुनील दत्त साहब से शादी करने से पहले आखिर नरगिस जी किसे बेइंतहा प्यार करती थी? नरगिस जी के फिल्मी कैरियर में मील का पत्थर साबित होने वाली फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त साहब से पहले किस बड़े सुपरस्टार को कास्ट किया गया था? एक समय वो आया जब सुनील दत्त साहब को अपनी पत्नी नरगिस जी को मारने की सलाह दी गई। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। इस वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि अपने समय की मशहूर अदाकारा रेखा, जो कि कभी भी नरगिस जी की प्रतिद्वंदी नहीं थी, आखिर नरगिस जी ने उन्हें क्यों कहा डायन। भले ही नरगिस साहिबा ने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता, लेकिन वह कभी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी। वो डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती थी। नरगिस जी का जन्म कोलकाता में 1 जून 1929 को हुआ था। उनका असली नाम कनीज फातिमा राशिद था। जद्दन बाई के गीत संगीत और फिल्मों में रुचि के कारण घर में फिल्मकारों का आना जाना लगा रहता था। पर आखिर कौन थी जद्दन बाई? नरगिस की जिंदगी में जाने से पहले हमें थोड़ा पीछे उनकी मां जद्दन बाई की जिंदगी में चलना होगा। अपने समय में बॉलीवुड में राज करने वाली नरगिस दत्त की मां जद्दन बाई एक तवायफ और शास्त्रीय संगीत गायिका थी। उनके 3 बच्चे थे और तीनों के ही पिता अलग अलग थे। जद्दन बाई का पहला विवाह एक अमीर गुजराती हिंदू व्यापारी नरोत्तम दास खत्री के साथ हुआ था। खत्री शादी के बाद इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गए और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था अख्तर हुसैन। उनकी दूसरी शादी हारमोनियम के मास्टर उस्ताद इरशाद मीर खान के साथ हुई, जिनसे उनके दूसरे बेटे अभिनेता अनवर हुसैन ने जन्म लिया। और उनकी तीसरी शादी मोहनदास उत्तमचंद त्यागी से हुई, जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और अब्दुल राशिद नाम रख लिया। फिल्म अभिनेत्री नरगिस उन्हीं की बेटी हैं। मां जद्दन बाई भारतीय सिनेमा की अग्रणी गायिकाओं में से एक थी, सो उनके घर फिल्मकारों का आना जाना बना रहता था। इसलिए 6 साल की उम्र में ही फातिमा को एक फिल्म तलाश हक में बाल कलाकार के रूप में अभिनय करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनका नाम था नरगिसी, और यह नाम ऐसा जचा कि लोग उन्हें आज तक नरगिस कह के ही पुकारते हैं। वैसे नरगिस कभी अभिनेत्री बनना नहीं चाहती थी, वे डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती थी। हालांकि मां की इच्छा के कारण उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा। उनकी मां उन्हें एक दिन स्क्रीन टेस्ट के लिए फिल्म निर्माता एवं निर्देशक महबूब खान के पास ले गई। अब अभिनेत्री बनने का तो कोई शौक था नहीं, फिर उन्होंने स्क्रीन टेस्ट में फेल होने के लिए जैसे तैसे संवाद बोल दिए ताकि उन्हें महबूब खान फेल कर दें। लेकिन महबूब खान ने उन्हें अपनी फिल्म तकदीर के लिए चुन लिया। नरगिस साहिबा की पहली ही फिल्म तकदीर सुपरहिट हो गई। फिर ये सुपरहिट फिल्मों का सिलसिला कभी नहीं टूटा। चाहे वो फिल्म 420 हो, आसियाना हो, बेवफा हो, अनहोनी हो, बरसात हो और अंदाज हो, और साथ ही साथ सुपर डुपर हिट फिल्म मदर इंडिया हो। अब बात जब महबूब खान और मदर इंडिया की हो रही है, तो इससे जुड़ी हुई सबसे रोमांचित कहानी आपको बताते हैं। ये कहानी वहां से शुरू होती है जब सुनील दत्त सिलोन रेडियो में बतौर रेडियो जॉकी काम किया करते थे। तब एक्टिंग से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यहीं पर उनका नरगिस से पहली बार मिलना हुआ।
उन्हें रेडियो के लिए नरगिस का इंटरव्यू लेने का काम सौंपा गया। तब तक नरगिस भारत की एक बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी थी। राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी फिल्मों में बहुत हिट थी। इंटरव्यू के दौरान आमने सामने नरगिस को देखकर सुनील दत्त इतने नर्वस हो गए कि उनसे एक भी सवाल नहीं पूछ पाए। हालात ये हुई कि सुनील दत्त साहब की नौकरी जाते जाते बची। दूसरी बार नरगिस और सुनील दत्त की मुलाकात विमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन के सेट पे हुई। नरगिस वहां विमल रॉय से मिलने आई थी और सुनील दत्त साहब वहां काम की तलाश में पहुंचे थे। सुनील को देखते ही नरगिस को वो पिछला वाक्य याद आ गया। वे उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गईं। इसके बाद महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त को नरगिस के बेटे का रोल मिला। शूटिंग के दौरान सुनील बार बार नरगिस के सामने नर्वस हो जाते थे और एक्टिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन नरगिस ने इस दौरान उनकी काफी मदद की, जिससे वह सहज होकर एक्टिंग कर सके। कहा जाता है कि मदर इंडिया में सुनील दत्त को जो रोल मिला था वो पहले दिलीप कुमार साहब को ऑफर हुआ था, लेकिन दिलीप कुमार ने इस रोल को करने से मना कर दिया क्योंकि वह नरगिस के बेटे का रोल नहीं करना चाहते थे। दिलीप ने कहा, नरगिस तो मेरी हीरोइन है, मैं उनके बेटे का रोल कैसे कर सकता हूं। हालांकि डायरेक्टर महबूब खान ने दिलीप कुमार साहब को डबल रोल ऑफर किया था। उन्होंने कहा था कि बाप और बेटे दोनों का रोल आप ही कर लीजिए, लेकिन दिलीप साहब कहाँ मानने वाले। फिर एक घटना ऐसी घटी कि जिसने हमेशा के लिए सुनील दत्त साहब को नरगिस के करीब ला दिया। ये हुआ था गुजरात के बिलमोर गांव में। मदर इंडिया का सेट था। वहां एक सीन को फिल्माए जाने के लिए चारों ओर पुआल बिछाए गए थे। सीन को फिल्माने के लिए पुआलों में आग लगा दी गई। देखते ही देखते वो आग पूरी तरीके से विध्वंसक हो गई थी। नरगिस सीन के दौरान उस आग में फंस चुकी थी। सुनील दत्त साहब ने न आओ देखा न ताओ और नरगिस को बचाने के लिए उस आग में फान गए और उन्होंने नरगिस को बचा लिया, लेकिन खुद काफी जल गए थे। वे इतने ज्यादा जल गए थे कि बार बार बेहोश हो जा रहे थे। अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। नरगिस रोज अस्पताल जाकर उनकी देखभाल करती। आग वाले हादसे के बाद नरगिस का नजरिया सुनील दत्त साहब के लिए पूरी तरह बदल गया था। सुनील दत्त पहले से ही नरगिस को चाहते थे, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने तय कर लिया था कि जिंदगी बितानी है तो उन्हीं के साथ। फिर वह नरगिस को प्रपोज करने से खुद को रोक न पाए। नरगिस को उन्होंने प्रपोज किया और इधर नरगिस भी मनी मन सुनील दत्त साहब को चाहने लगी थी। फिर क्या था, सुनील दत्त साहब और नरगिस साहिबा दोनों लोग शादी के बंधन में बन गए। नरगिस जी सुनील दत्त साहब से बेहद प्यार करती थी। दोनों हर पार्टी में एक दूसरे के हाथ थामे दिखते थे, लेकिन दोनों के बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि सुनील दत्त साहब नरगिस जी के लिए साड़ियां लाया करते थे और वो हमेशा उनकी दी हुई साड़ियों को चूमकर अलमारी में रख दिया करती थी। धीरे धीरे सुनील दत्त साहब ने ध्यान दिया कि उनकी पत्नी उनकी दी हुई कोई भी साड़ी कभी नहीं पहनती। एक दिन सुनील दत्त साहब ने नरगिस से पूछा, तुम मेरी लाई हुई कोई भी साड़ी कभी नहीं पहनती दिखी, सिर्फ उसे अलमारी में चुपचाप रख देती हो। सुनील दत्त साहब की बात को सुनकर नरगिस जी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे आपकी लाई हुई एक भी साड़ी पसंद नहीं आई, इसलिए बस रख लेती हूँ क्योंकि आपने दी है। इस बात को सुनकर सुनील दत्त साहब मुस्कुराने लगे। नरगिस साहिबा का यह प्यार शायद दोबारा प्यार था। बॉलीवुड में ऑन स्क्रीन न जाने कितनी जोड़ियां जो बहुत मशहूर हुई, जैसे कि माधुरी दीक्षित अनिल कपूर, काजोल और शाहरुख खान, वैजंती माला दिलीप कुमार, वहीदा रहमान गुरदत्त, रेखा अमिताभ बच्चन और नरगिस राज कपूर साहब। इनमें से एक जोड़ी ऐसी थी जो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों मशहूर हुई। वो थी नरगिस जी और शोमैन राज कपूर साहब की। ऋषि कपूर जी अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में जिक्र करते हुए कहते हैं कि नरगिस और राज कपूर की मोहब्बत महज अफवाह नहीं थी, बल्कि हकीकत में दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते थे। मगर जहां एक तरफ राज कपूर के पैरों में
कृष्णा राज कपूर से शादी के बंधन में बंधे होने की बेड़ियां थीं, वहीं नरगिस ने मोहब्बत में हमेशा देना ही सीखा था। उन्होंने राज कपूर जी से कभी कुछ मिलने की उम्मीद रखी ही नहीं। जब राज कपूर जी आर्थिक संकट से गुजर रहे थे और आरके स्टूडियो को बेचने की नौबत आ गई थी, तब नरगिस ही थीं जिन्होंने अपने सोने के कंगन बेचकर आरके स्टूडियो को बिकने से बचा लिया था। फिल्म आवारा की शूटिंग के दौरान राज कपूर ने 12 लाख रुपए का बजट तय किया था, मगर फिल्म के एक गाने के लिए उन्होंने 8 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। इस फिल्म को सफल बनाना राज कपूर के लिए जरूरी नहीं, मजबूरी हो गया था। उस दौर में नरगिस ने फिल्म को सफल बनाने के लिए बिकनी पहनी थी और फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। अभिनेता राज कपूर और नरगिस ने आवारा, श्री 420 और बरसात जैसी करीब 16 फिल्मों में साथ साथ काम किया। उनकी जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आई। दोनों में प्यार तो बेइंतहा था। राज कपूर के साथ 9 साल लंबे रिश्ते के बाद नरगिस को जब ये लगने लगा था कि अब राज कपूर उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और राज कपूर ना तो अपनी शादी तोड़ सकते हैं और ना ही अपने पिता से बगावत कर सकते हैं। कहते हैं फिल्मी कहानियों की तरह राज कपूर जी की पत्नी और नरगिस की कुछ मुलाकातों के बाद ही नरगिस जी ने अपने आप को राज कपूर से बिल्कुल अलग कर लिया था। जब राज कपूर ने सुनील दत्त के साथ नरगिस की शादी की खबर सुनी तो वो अपने आप को सिगरेट बटों से जलाते थे, ये देखने के लिए कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे हैं। 1958 में सुनील दत्त साहब से शादी के वक्त नरगिस हिंदी सिनेमा में चोटी की अभिनेत्रियों में से एक थी। उनके सितारे बुलंद थे। इसके बावजूद अपने पारिवारिक जीवन में स्थिरता बनाए रखने के लिए नरगिस ने फिल्मों में काम न करने का फैसला लिया। सुनील और नरगिस के 3 बच्चे हैं, संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त। नरगिस 1980 से ही अग्नाशय के कैंसर से पीड़ित थीं। उनका इलाज न्यूयॉर्क के एक बड़े अस्पताल में चल रहा था। भारत लौटने पर मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में भी इन्हें भर्ती कराया गया। इस दौरान नरगिस चीजों को भूलने लगी थी और उनको असहनीय पीड़ा रहती थी। इस पीड़ा को देखकर डॉक्टर ने सुनील दत्त से नरगिस को जीवन रक्षक सिस्टम से हटा लेने की बात कही ताकि उनकी मौत सुगमता से हो जाए। लेकिन सुनील ने डॉक्टरों की एक न सुनी और नरगिस की आखिरी सांस तक उनको ठीक करने के लिए लड़ते रहे। 7 मई को संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी का प्रीमियर होना था। इसे देखने की नरगिस की बहुत इच्छा थी, लेकिन फिल्म के प्रीमियर से कुछ दिन पहले ही 3 मई 1981 को 51 वर्ष की उम्र में नरगिस दुनिया छोड़ गईं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आलम आरा इकबाल का ये शेर रियल लाइफ की नरगिस पर भी बिल्कुल मुरीद बैठता है। वैसे तो नरगिस साहिबा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए वे हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आप बताइएगा कि मदर इंडिया फिल्म के अलावा नरगिस साहिबा की सुनील दत्त के साथ और कौन सी एक फिल्म आई। आपको बता दें कि सन 1984 में फिल्म जमीन और आसमान के बाद संजय दत्त और रेखा के अफेयर की खबरें आने लगी थी। खबरों के अनुसार यह भी कहा जाने लगा था कि दोनों ने शादी कर ली है और रेखा संजय दत्त के नाम का सिंदूर लगाने लगी है। हालांकि इस मामले में रेखा और संजय दत्त ने कोई बयानबाजी नहीं की, पर अगर बयान दिया तो वो बयान था संजय दत्त की मां नरगिस दत्त का। उन्होंने रेखा को बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कि वो मर्दों को इशारा करने की कोशिश करती हैं। कुछ लोगों की नज़रों में तो वो डायन से भी ज़्यादा बुरी हैं। तो ये थी नरगिस और रेखा के बीच की अनबन। पर अगर आप फिल्मों के जानकार हैं तो हमारे एक प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। नरगिस जी की वो कौन सी फिल्म थी जिसे भारत की ओर से पहली बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था? मैं आपके उत्तर का कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा और आपका हर एक छोटा सा कमेंट्स भी नरगिस साहिबा के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि होगा। वैसे आप वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं, पर अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक मेरे इस वीडियो में
की गई 10 से 15 घंटों की मेहनत को साकार करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।